मेरे प्रिय विद्यार्थियों, छठी कक्षा के छात्रों, हमारा पाठ विविधता की समझ अध्याय पहला है और इसके कुछ भाग पहले तरह से कुछ भाग आज करते हैं। जहां समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता है। समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों ही भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएं, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 ने अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन पर और कपड़ों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी की विविधता का रूप नहीं है। जहां लोगों के बीच मौजूद असमानताएं यानी गैर बराबरी हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते थे और उन्हें बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस यही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी कई सहेली होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उनको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल के जानवरों के नज़दीक रहे और कुछ लोग जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों का वृत्तांत पढ़कर प्यार और मोहब्बत किया। कुछों ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि आप जिन कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानियों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षियों को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा,
और केवल सांप सीढ़ी का खेल से अपना मनोरंजन करते हो, ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। ये पढ़ूंगे।